ओम शांति। आज है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। और ये हमारे भारत का पद्मा पदम सौभाग्य है कि वर्ष 2014 में हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य ये प्रस्ताव रखा और 2015 से संपूर्ण विश्व में ये दिवस सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग को इतना महत्व दे रहे हैं। और इस बारी योगा डे का मुख्य थीम भी है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कैसे हम अपने जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर तो शारीरिक योग सिखा रहे हैं, परंतु योग केवल शरीर का नहीं है। योग वास्तविकता में मन से है, बुद्धि से है। योग आत्मा के स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए है। और योग का जो वास्तविक महत्व है वो केवल खुद शिव बाबा, जो हमें सभी योगों का राजा बना देता है, यानी राजयोग सिखा देता है, जिससे आत्मा का स्व पर राज्य हो जाता है। तो कैसे हम बाबा के बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं, और कैसे इस समय संपूर्ण संसार किसी न किसी विधि से हमारे साथ है। कैसे सब लोग मिलकर, भले शारीरिक योग है परंतु उसके बावजूद भी आत्माओं के मन में योग के प्रति जो रुझान है उसी को आधार बनाकर हम ईश्वरीय सेवा को और बढ़ा रहे हैं, है ना। देश विदेश में सब जगह सभी प्रकार के जो संस्थाएं हैं वो मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये शिव बाबा का ही कमाल है, और बाबा ने ही ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाया जिसके कारण जो हम सपना देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाए, वो सपना साकार होता दिखाई देता है। और आज की अव्यक्त वाणी में भी बाबा यही चाहते हैं कि हम अपने भीतर के संस्कारों को बदलें, स्वभाव को बदलें, क्योंकि जब संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा, और जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो कैसे हमें अपने आंतरिक परिवर्तन करना है, ईश्वरीय याद से कैसे विकर्मों को भस्म करना है, उसकी यथार्थ विधि क्या है, क्या सिद्धि है, आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 जून 2026। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 नवंबर सन 2010 के महावाक्य हैं। स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं? बाबा को तो दिखाई दे रही है, पर आत्मा को भी अनुभव होना चाहिए ना। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है।
लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। अनुभव हो रहा है सभी को? एक दूसरे को देखते हैं तो सभी के मस्तक में ये 3 भाग्य की रेखाएं दिखाई देती हैं। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है ना? अलग अलग मुरलियां नहीं है दोनों के लिए। पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है। लेकिन क्या होता है? नंबर वार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है ना? टीचर को है ना, पता होता है ना, सारे बच्चे बैठे होते हैं क्लास के अंदर, पता होता है ना कि कौन ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा है। पढ़ाई भी एक है, टीचर भी एक है, सिलेबस भी एक है, पर पढ़ने वालों में नंबरवार हो जाते हैं। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते, क्या कहते? मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है तो फलक से कहते, क्या कहते हैं? मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। हर एक को ऐसे अनुभव होता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले, जो मेरा बाबा तो सब कहते हैं, परंतु ये जो मेरा बाबा है दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से, है ना, केवल मुख से बोलना नहीं है, मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना? कौन से प्लेन में आए हैं सभी? प्यार के प्लेन में। प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्म प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। भविष्य में सतयुग में देव आत्माओं का प्यार मिलेगा, लेकिन भगवान का प्यार या कहें प्यार के सागर का प्यार केवल अब संगम पर हम आत्माओं को प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? वहा बच्चे वहा, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना? आपकी दिल भी यही गीत गाती है। कौन सा गीत? वहाँ मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना? बाप को भी खुशी होती है
कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्म प्यार में कम नहीं समझते। प्यार में सब पास हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तब मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्वपरिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्वपरिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्वपरिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी स्वपरिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्वपरिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? खुद भी सोचना है ना इस बात में, क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है और आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, सोचा और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए, कैसे? जैसे कोई कागज पर बिंदु लगाओ। कितना टाइम लगता है कागज पर बिंदी लगाते हैं? तो इतने ही टाइम में बदल जाए, स्वपरिवर्तन हो जाए और संस्कार परिवर्तन हो जाए, और जो संकल्प अयथार्थ है वो समाप्त हो जाए। कितने में लगेगी? कितने में लगेगी बिंदी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं यह कर सकते हो? बस एक सेकंड में बिंदु लगाया और जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं उनको फुल स्टॉप लग गया। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं यह कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, वह हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प हैं करना ही है। करेंगे, हो जाएगा नहीं। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प के संकल्प है, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना? आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। देखा तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाए? जिन्होंने हाथ उठाया वह हाथ उठाओ।
सेरेमनी मनाएं। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प, बोल, कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, टैली करो, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं क्या? ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। नंबर 1 आत्मा को कॉपी करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ अलाउ है। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं, तो देहभान क्या है? लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वह हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा, यह तन मन धन सब आपका। ऐसे किया ना? किया? पूछ रहे हैं बाबा, किया था? इसमें हाथ उठाओ। किया था ना? तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवार्थ है। मेरा नहीं है, सेवार्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, तो आपका शरीर बाप के सेवार्थ निमित्त है। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं है। किसका है? सेवार्थ है। बाबा ने दिया है सेवा के लिए। तो यह जो संस्कार है देह अभिमान व देहभान का, यह होना चाहिए। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवार्थ दिया है, तो देहभान व देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है ना? कई बार बाबा कहते हैं ना, देहभान वो मिट्टी है और वो दलदल है, देहभान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो? कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है। बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान बाप आ गया। यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया। शिव भगवान वाच है ना?
ये किसने कहा? भगवान वाच है, ना कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। किसने कहा? ना, जो भी ज्ञान सुनाया जा रहा है वो किसने सुनाया? ब्रह्मा कुमारियों ने तो नहीं सुनाया। किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया, भगवानु वाच है, ना कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे, भगवान आ गया। क्या आवाज गूंजे? भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ। होना है? होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे ना सभी, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभकामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं। उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है। कब करता है? जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। जब शुभ भावना, शुभ कामना नहीं होती है, तब स्वभाव संस्कार सामना करते हैं। यदि निरंतर सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो तो टकराव ना हो। तो बाबा कहते हैं, तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है, बातों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त हैं, उन्हों को आपस में रूह रिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रूह रिहान करना। बाबा कहते हैं, फिनिश, बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना? आगे वालों ने हाथ उठाया। तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए। आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसके रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो।
तो है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी। आप तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। साथ हैं, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता है। सब मिलकर कोई भी दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता है। कल्प कल्प हुआ है, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाया। सिर्फ आप सभी एक बात करो। वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं। क्या कहते हैं, है ना, हुआ पड़ा है, विजय तो हमारी पक्का हुई पड़ी है। तो उसके कारण अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं, हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के यह शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। तो यह अलबेलापन है, चेक करना है। अलबेलेपन के हिसाब से तो नहीं कह रहे, यह निश्चय के आधार से कह रहे हैं। यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी। शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई बात का अलबेलापन है, चेक करना है। जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। ऐसे नहीं कोई हाथों से काम मिले, कोई भाषण करने को मिले, कोई स्थूल और काम करने को मिले, नहीं। हर पल चेहरे से, चलन से, वृत्तियों से, भावनाओं से सेवा कर रहे हैं। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे, तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो। दिखा कितने हैं, बहुत हैं। हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का यह कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना। क्या कमाल करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, है ना, ढीला ढाला नहीं। फिर क्या होगा? लास्ट से फास्ट, फास्ट से फर्स्ट में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसी कमाल करना, चांस है। ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट हैं, नहीं। फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है।
बदलना ही है, गे नहीं करना। देखेंगे, सोचेंगे, गे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर। अच्छा लगा ना? तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं, दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते, जिसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप, शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है, भगवान आ गया। यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती हैं, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहले बारी बहुत आए हैं। जो पहले बारी आए हैं कर्नाटक वाले, वह लंबा हाथ उठाओ। पहले बारी भी बहुत आए हैं। अच्छा है, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है, वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो। ले सकते हो? जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक हैं, भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन हैं एक। यह कमाल करके दिखाओ। है ना हिम्मत? हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना है ना। लिखेंगे ना? हर मास का बीती सो बीती, अब नंबर 1 हो के दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं, है ना। बाबा चाहते यूनिटी हो, सब मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। एग्जाम्पल बनो। रेडी? रेडी हैं? हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार।
वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। कैसे बाप समान बनेंगे, कैसे बाबा के साथी बनेंगे? जब हम संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे, जरा भी अपनापन ना रहे। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना मानने का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। पावर टू पैकअप, ऑटोमेटिक। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी ना। इजी नेचर हो जाए तो उससे कितनी प्राप्तियां हैं। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे? नेचर को इजी बनाओ, सरल स्वभावी। आज मास का तीसरा रविवार है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। तो आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, हमारा भी अंतर्राष्ट्रीय ना जो हम योग करते हैं मिलजुल कर, तो तीसरा रविवार भी है। तो आज योग का चार्ट सभी का स्पेशल ना और ज़्यादा होना चाहिए। और बाबा ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी कि अभी केवल पुरुषार्थी नहीं बनना है, पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। अच्छा, ओम शांति। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही
उजले